आपका स्वागत है मिस्टोरिकल टेल्स चैनल पर। इस चैनल पर आप अद्भुत और रहस्यमयी ऐतिहासिक कहानियों को खोजेंगे। चलिए इस रोमांचक यात्रा में साथ चलें और पुरातात्विक धरोहरों के रहस्यों को खोजें। आज हम लेकर आए हैं एक रोचक कहानी जो हमें इतिहास के एक महान राजा के जीवन के बारे में बताएगी। यह कहानी है राणा सांगा, मेवाड़ के वीर योद्धा की अद्भुत यात्रा की। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। राणा सांगा उदयपुर में शिशोदिया राजवंश के राजा थे। राणा सांगा का पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। राणा सांगा ने मेवाड़ में 1509 से 1528 तक शासन किया, जो आज भारत के राजस्थान प्रदेश के रेगिस्तान में स्थित है। राणा सांगा सिसोदिया सूर्यवंशी राजवंशी थे। राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूतों को एकजुट किया। राणा सांगा सही मायनों में एक बहादुर योद्धा शासक थे। मेवाड़ में उत्तराधिकारी के लिए पिछली 2 पीढ़ियों से ग्रह कलेश होता आया था। राणा रायमल से पहले महाराणा रहे कुंभा को उनके बेटे और रायमल के बड़े भाई ने मार दिया था। मगर जैसे तैसे रायमल ने उदा सिंह, जिसने महाराणा कुंभा को मारा, को गद्दी से हटाकर खुद मेवाड़ की सत्ता संभाल ली थी। अब बात आती है राणा रायमल के बाद अगले महाराणा बनने की। राजपूती परंपरा के अनुसार इस पर हक हमेशा बड़े बेटे का होता है। मगर कहीं ना कहीं कुंवर पृथ्वीराज से अन्य राज दरबारी खुश नहीं थे। वे भले ही कुशल योद्धा थे, मगर उनका गुस्सा उन्हें सबके दिलों में एक बुरा शासक बना चुका था। मेवाड़ की राजगद्दी के लिए आपसी कलेश कई दिन चला। इसी बीच राजकुमार अपनी कुंडली दिखाने ज्योतिष के पास जाते हैं कि कौन होगा हम में से अगला महाराणा। ज्योतिष चारों की कुंडली देख कुंवर संग्राम सिंह की कुंडली में मेवाड़ के महाराणा बनने का राज्य योग है। ज्योतिषी की इस बात पर पृथ्वीराज को गुस्सा आ गया और उन्होंने कटार निकालकर राणा सांगा पर वार कर दिया। उनका मानना था कि अगर राणा सांगा जीवित ही नहीं रहेंगे तो राजा कैसे बनेंगे। उस वार से राणा सांगा को वहां मौजूद उनके काका सारंगदेव ने बचा लिया और सारे राजकुमारों को समझाया कि एक ज्योतिष के कहने पे वो विश्वास न करे, वो उन्हें दूसरी जगह ले जाएगा जहां पर एक स्त्री है जो सटीक भविष्यवाणी करती है। लेकिन यह सब होने से पहले जब पृथ्वीराज ने राणा सांगा पर वार किया तो उनकी एक आंख फूट गई, अर्थात वो एक आंख हमेशा के लिए खो चुके थे। उसके कुछ समय बाद सारंगदेव चारों को भीमल गांव ले जाते हैं, जहां की पूजारिन, जो चारण जात की थी, एकदम सटीक भविष्यवाणी करती थी। वहां भी पूजारिन ने राणा सांगा को ही मेवाड़ का अगला महाराणा बनने का राजयोग बताया। कहते हैं राणा सांगा की देह पर कुल 80 गहरे घाव थे, एक भुजा, एक आंख खोने व अनगिनत जख्मों के बावजूद उन्होंने अपना महान पराक्रम नहीं खोया। राणा सांगा ने दिल्ली और मालवा के नरेशों के साथ 18 युद्ध किए। इनमें से 2 युद्ध दिल्ली के शक्तिशाली सुल्तान इब्राहिम लोदी के साथ लड़े गए। कहा जाता था कि मालवा के सुल्तान मुजफ्फर खान को युद्ध में कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी राजधानी ऐसी मजबूत थी कि वह दुर्भेद्य थी। परंतु पराक्रमी राणा सांगा ने केवल उसके दुर्ग पर ही अधिकार न किया, किंतु सुल्तान मुजफ्फर खान को बंदी बनाकर मेवाड़ ले आया। फिर उसने सेनापति अली से रणथंभोर के सुदृढ़ दुर्ग को छीन लिया। महाराणा सांगा मेवाड़ के महाराणा बने। उस वक्त दिल्ली का शासक था सिकंदर लोदी, जो कि 1517 में मर गया था। सिकंदर ने कभी महाराणा सांगा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया, मगर उनके बाद सुल्तान बने इब्राहिम लोदी महाराणा सांगा के सभी अभियानों पर नजर रखे बैठा था। उसने 2 बार मेवाड़ से युद्ध किया और दोनों बार बुरी तरह हार कर वापस गया। ये 2 युद्ध भारत से लोदी साम्राज्य को मिटा देने वाले युद्ध साबित हुए। इब्राहिम लोदी के अधीन आने वाले सामंतों ने लोदी का विरोध किया और आजाद हो गए लोदी ने इस बात से नाराज होकर उनको कुचलने की कोशिश की थी। लेकिन सामंतों ने एकता दिखाते हुए उसका मुकाबला किया और जब लगा कि लोदी नहीं मानेगा तो उन्होंने अफगानिस्तान के शासक बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया। निमंत्रण का मतलब साफ था कि आप भारत आए और लोदी को हराकर यहां राज करे, हम आपके साथ हैं। इसी निमंत्रण के बाद बाबर भारत आता है, लोदी को हराकर दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। अब यहां बाबर को पता था कि अगर पूरे भारत पर राज करना है तो महाराणा सांगा को हराना पड़ेगा। राणा सांगा की प्रसिद्धि और बयाना जैसी बाहरी मुगल छावनियों पर उसकी प्रारंभिक सफलताओं से बाबर के सिपाहियों का मनोबल गिर गया। उनमें फिर से साहस भरने के लिए बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया।
अब उसने महाराणा सांगा के खिलाफ अपनी चाल चली। उसने रात के अंधेरे में कुछ सिपाहियों को आदेश दिया कि वो काबुल के रास्ते पर चले, जिससे महाराणा सांगा को लगने लगा कि बाबर ने काबुल से और सेना बुला लिया है। इसके विपरीत बाबर चुपचाप खनवा के मैदान में युद्ध की तैयारियों में लगा रहा। उसने वहां अपनी तोप भिजवा दी और युद्ध नीति तैयार कर ली थी। उधर मेवाड़ से महाराणा सांगा अपनी सेना सहित दिल्ली की ओर पलायन कर चुके थे हमले के लिए, और 13 मार्च 1527 को वो खानवा के मैदानों में पहुंचे। बाबर वहां पहले से मजबूत स्थिति में बैठा था। उसने हर रणनीति तैयार कर ली थी। बाबर के पास उस समय तोप थी जो कि मेवाड़ की सेना ने देखी भी नहीं थी। यह सबसे बड़ी बात थी बाबर की सेना की जीत के लिए। 17 मार्च सुबह 9 बजे खानवा के मैदान में एक भीषण युद्ध शुरू होता है। इस युद्ध में कई राजपूत रियासतें महाराणा सांगा के साथ थी। इतिहासकारों के अनुसार महाराणा सांगा के साथ उस दिन खनवा के मैदान में 7 बड़े राजा, 104 राव और कुछ अन्य छोटी जागीरें भी शामिल थीं। सांगा ने बाबर की दाहिनी सेना पर जबरदस्त आक्रमण किया और उसे लगभग भेद दिया, लेकिन बाबर के तोपखाने ने काफी सैनिक मार गिराए और सांगा को खदेड़ दिया गया। इसी अवसर पर बाबर ने केंद्र स्थित सैनिकों से, जो गाड़ियों के पीछे छिपे हुए थे, आक्रमण करने के लिए कहा। जंजीरों से गाड़ियों से बंधे तोपखाने को भी आगे बढ़ाया गया। महाराणा सांगा हाथी पर युद्ध लड़ रहे थे कि तभी एक सख्त तीर महाराणा के चेहरे पर लगा, जिससे वे बेहोश हो गए। तभी हलवद के झाला अज्जा महाराणा के छत्र चंवर वगैरह धारण कर हाथी पर बैठकर युद्ध लड़ने लगे। झाला अज्जा के भाई सज्जाव कुछ और सरदार महाराणा सांगा को युद्ध भूमि से दूर ले गए। इस युद्ध में कई बड़े योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए। महाराणा सांगा बिल्कुल गंभीर घायल हो गए। मुगल बादशाह बाबर ने खानवा के युद्ध में फतह हासिल की और गाजी के खिताब से खुद को मशहूर किया। महाराणा सांगा को जब होश आया तो इस बात से बड़े क्रोधित हुए कि उन्हें युद्ध भूमि से दूर ले जाया गया। महाराणा ने फिर से बचे खुचे सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। वह कहा कि मैं हारकर चित्तौड़ नहीं जाऊंगा। महाराणा की इस जिद से नाराज कुछ दगाबाजों ने उनको जहर दे दिया, जिससे महाराणा सांगा परलोक सिधारे। 47 वर्ष की आयु में अप्रैल 1527 के दिन वीरगति को प्राप्त हुए। तो यह थी भारतीय इतिहास के एक वीर योद्धा राणा सांगा की अनसुनी कहानी। उनके साहस, शौर्य और धैर्य ने दुनिया में अपनी पहचान बनाई और हमारे दिलों में एक अटूट स्थान पाया। उनके जीवन के सफलता के किस्से हमें साहस और समर्थन के महत्व को याद दिलाते हैं। आइए हम सभी उन्हें नमन करते हैं और उनके साहसी कदमों का अनुसरण करते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो से अपडेट रहें। धन्यवाद।